आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट है। 36 का फर्स्ट क्या बोल रहा है? द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मीडियन फ्रॉम ए यानी वर्टेक्स ए से BC पर एक लाइन ड्रॉ करिए और वो उस पॉइंट को क्या मानिए आप? डी मानिए। जो हम यहाँ पे क्या किया है, एक ए बी सी एक वर्टेक्स लिया ट्रायंगल का और ए कोऑर्डिनेट बी एंड सी कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है और बोल रहा है कि ए से BC पर आप एक लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है ना। ये मीडियन है सर और ये मीडियन होगा तो हम बताए थे इंट्रो वीडियोज में, तो ये मीडियन होगा तो ये जो पॉइंट जो होगा ना यानी AD जो मीडियन होगा तो ये जो पॉइंट होगा ना 110% मिड पॉइंट का रोल निभाएगा सर, ठीक है ना। तो इस BC साइड में डी निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का हेल्प लेंगे सर, ठीक है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट आपको डी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लेट कर लीजिए, लेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डी क्या माने हैं सर? A, B माने हैं। यानी हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डी को A, B मान लिए। AD क्या है सर? यानी AD यहाँ पे लिख दीजिए, AD इसको काट दीजिए। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मीडियन की तरह ये मीडियन है सर, तो डी क्या होगा? सो डी इज द मिड पॉइंट किसका हो जाएगा सर? BC का। तो इस पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला फॉर अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा? x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2। x के जगह पे क्या है? a है तो a रख दीजिए। x1 क्या है सर? ये x1 का रोल निभाएगा, ये x2 का, ये y1 का, ये y2 का, मतलब x2 प्लस x3 अपॉन 2। a कोऑर्डिनेट निकला। y के लिए थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पे क्या है सर? b है। y की जगह पे क्या है? b है, ठीक है ना। और ये y2 प्लस y3 कर दीजिए, y2 प्लस y3 कर दीजिए बाई 2। ये आपका b का कोऑर्डिनेट निकला है। यानी d का जो कोऑर्डिनेट है सर क्या है सर? a के लिए x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये हमारे रिजल्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP इज टू PD इक्वल्स टू 2:1। मतलब कि ABC कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर, ठीक है ना। और AP अपॉन PD का जो रेशियो है सर वो 2:1 है। और ये D पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं सर? x, y। अब ये D पॉइंट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे ना, तो इस AD वाला में यानी AD मीडियन में सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर क्या करते हैं? इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। यानी पहले हम लोग को यहाँ पे देखिए हम लोग को P कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, तो P कोऑर्डिनेट को हम लोग सर A, B मान लेते हैं सर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है P कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले ये कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का हम लोग पहले ये कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले लेट करिए, लेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट डी को क्या लिया है सर? x, y लिया है सर एंड P को A, B लिया है सर। अब हम लोग को मालूम है कि जो AD जो है सर वो मीडियन का रोल निभा रहा है सर, तो D जो होगा ना वो 110% क्या होगा? मिड पॉइंट होगा सर। तो कह सकते हैं सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसमें मिड पॉइंट लगा दीजिए सर डायरेक्ट। x इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी x2 प्लस x3 प्लस x3 अपॉन 2, ये x का वैल्यू है सर। y के लिए निकाल दीजिए सर, y के लिए y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये आ गया सर।
अब हमारे पास सर ये लाइन है यानी एडी मीडियन है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम का जो रोल निभाएगा सर, एम का हम मान लेते हैं वो 2 है सर, और एन का जो रोल निभाएगा सर वो 1 है सर, ठीक है। यानी इस लाइन को हम लिखना चाहते हैं, देखिए हम ये बोलना चाह रहे हैं, आपके पास ये ए आया सर, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और ये आपके पास डी आया सर, क्या आया है आपके पास डी का कोऑर्डिनेट क्या है, इसको लिख दीजिए, पहले जो डी वाला है वो लिख दीजिए, लास्ट में हम लोग वैल्यू रख देंगे, एक्स और वाई है, और ये पी है सर, पी को हम लोग क्या माने हैं ए कॉमा बी माने हैं, और कितना रेशियो में बांट रहा है सर 2:1 में, ऐसा हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है ना, 2:1 में, ठीक है ना। एम के जगह पे ये है, एन के जगह पे ये है, ठीक है सर, और एक्स के जगह पर अब ये है सर, ठीक है ना, x1 y1 है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कर दिए बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता था सर, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। अब x के जगह पे कौन है सर, a है सर, m का वैल्यू हमको मालूम है 2 है, और ये x1 है और ये x2 है, ठीक है ना। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 2x होगा, ठीक है सर, प्लस nx1, n के जगह पे है सर आपके पास 1, और x1 के जगह पे क्या है सर, x1 के जगह पे x1 ही है सर, ठीक है ना। तो 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 ही होगा, ठीक है। m प्लस n यानी 2 प्लस 1 3 होगा सर, ठीक है ना। वैल्यू रख दीजिए सर, वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो a 2 x का वैल्यू क्या निकालें सर, यहाँ पे निकालें, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है 2। अब यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है सर, x2 यहाँ पे सॉरी x2 नहीं, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ये है x2 प्लस x3 अपॉन 2 बटा, अब ये 2 कट जाएगा सर, और x1 की जगह पे x1 रहने दीजिए, ठीक है। अब बटा में क्या होगा सर 3 होगा, ठीक है ना। तो जो a का वैल्यू आएगा सर, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जो a का वैल्यू आएगा सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी x का कोऑर्डिनेट कितना है सर, सॉरी a का कोऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि सेंट्रोइड का रोल निभाएगा सर, सेंट्रोइड उसे कहते हैं। देखिए अब a से यहाँ पर लाइन गया सर, b से ac पर जाएगा, और c से कहाँ पे जाएगा, ab पर जाएगा, और तीनों मीडियन एक p पॉइंट पर मीट करता है ना, तो वो सेंट्रोइड कहलाता है, ठीक है ना। तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मीट कराएगा तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। और जो सेंट्रोइड का जो वैल्यू होता है सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y के लिए क्या होगा सर, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, हम इसको आगे भी बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये हमारे पास a का वैल्यू है सर। अब y कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं, पहले y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे क्या होगा, my2 प्लस ny1, y के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, ny2 प्लस ny1, सॉरी my2 m है सर, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे y के जगह पे क्या है सर, b है, तो b रख दीजिए, b my2, तो m का वैल्यू क्या है सर 2, और y2 के जगह पे क्या है आपके पास y है, तो 2y हो जाएगा सर, प्लस ny1, n के जगह पे आपके पास 1 है, और y1 के जगह पे y1 है सर, m प्लस n 2 1 3 हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे b के जगह पे b है सर, रख दीजिए 2, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट करिएगा तो y2 प्लस y3/2, अब प्लस y1, अब बटा में क्या हो जाएगा सर 3 कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा सर, तो b का वैल्यू क्या होगा सर, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये आपके पास b का कोऑर्डिनेट आया सर। हम लोग को यही कोऑर्डिनेट वैल्यू पूछ रहा था, यानी p का वैल्यू, तो p का वैल्यू क्या होगा सर, p का जो वैल्यू होगा, अब a का वैल्यू क्या है सर, a का जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y के जगह पे क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा सर, ठीक है ना। अब जो आर डी शर्मा बुक में है सर, यहाँ पर 4 है, उसको 3 कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है 3 कर लीजिएगा, मिस प्रिंट है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सर, फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट q and r on median BE and CF respectively such that BQ is to QE equal to 2:1 and CR is to RF equals to 2:1 दिया हुआ सर, यानी हमको Q and R का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है सर, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर एक मीडियन BE है सर,
ठीक है, और एक मीडियन एफ सी है सर, तो ये कॉमन पॉइंट है सर। यानी अगर हम बी सी के लिए जाते, सॉरी बीई के लिए जाएंगे तो ये क्यू पॉइंट की तरह काम करेगा सर। अगर हम एफ सी के लिए जाएंगे तो ये पॉइंट होगा सर आर के लिए वैलिड होगा सर, ठीक है ना। तो हम लोग बारीकी से पहले फाइंड करेंगे, और ये रेशियो दिया हुआ है सर, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग बारीकी से इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। इस पॉइंट को फाइंड करने से पहले हम लोग को ई और एफ चाहिए सर, तो इसको हम ए मान लेते हैं, और एफ को इसको हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं सर, एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। पहले हम इसको फाइंड करने से पहले लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट ई को लेट किया ए कॉमा बी, एंड एफ को एक्स कॉमा वाई लेट किया है, ठीक है सर। और यहाँ पे मीडियन है सर, यानी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे इन विच एफ सी एंड बीई आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जब एबीसी का मीडियन होगा तो बोले थे कि ये और ये पॉइंट क्या होगा सर, मिड पॉइंट के रोल निभाएगा सर। सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and F is the मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब हम इस पॉइंट के लिए बात करते हैं पहले, या इसको निकालिए, जो निकाल दीजिए इसके लिए। तो मिड पॉइंट का फॉर्म निकाल दीजिए, A इक्वल टू यहाँ पे x1 प्लस x3 हो जाएगा सर, x1 प्लस x3 बाई 2, ए का वैल्यू निकला सर। बी के लिए निकाल लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, बी के लिए निकाल लीजिए, तो y1 प्लस y3 हो जाएगा सर, y1 प्लस y3, ठीक है सर। ये वैल्यू मिल गया सर। अब इस वैल्यू की हेल्प से इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो पहले इसको, इस फिगर को बनाते हैं सर। इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, आपके पास बी है सर, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ x2 एकदम सिमिलर है इससे पहले जो बनाया उसी की तरह, y2 ये कोऑर्डिनेट ई था सर, जो माने थे a कॉमा बी माने थे सर, और ये पॉइंट है Q सर, ठीक है, Q। अब इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं सर, इसको R और S मान लेते हैं, ठीक है, R और S मान लेते हैं। कितना में बांट रहा सर, यानी BQ यहाँ पे दिया हुआ, BQ कितना है सर, 2 है सर, तो इसको 2 मान लीजिए, यानी M का रोल 2 हो गया और N का रोल 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, बाई सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए, x के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x के जगह पे क्या है सर, r है, m के जगह पे 2 है, और x2 के जगह पे a है सर, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करिए, n के जगह पे 1 है और x1 के जगह पे 2 है सर, तो 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2, m प्लस n यानी 1 प्लस 2 3, ठीक है सर। r थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दिखाएं r। अब देखिए 2, a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू है x1 प्लस x3 अपॉन कितना होगा 2 प्लस x2 अपॉन में 3, कट गया सर। तो जो r का वैल्यू होगा सर, जो r का वैल्यू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये r का वैल्यू आया सर, ठीक है। सेंट्रॉइड का यही आता है सर, ये आया, ठीक है। अब हम लोग y के लिए बात करते हैं सर, y कोऑर्डिनेट, ये तो x निकला, y के लिए mx2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होगा, ठीक है सर। y के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे आपके पास s है, और s को लिख दीजिए, ये y के जगह पे s, m यानी 2 को s, सॉरी 2 my2 के जगह पे ये है सर, यानी 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b होगा, प्लस ny1 1 को y2 से करेंगे तो y2 होगा, अब बट्टा में कितना होगा सर, ये कितना होगा m प्लस n यानी 2 1 3 हो जाएगा सर, ठीक है ना। इसको भी रिजोल्व करिएगा ना, s तो 2 और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू हमारे पास कहाँ है, b का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, हाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 छूट गया, ठीक है ना। तो y1 प्लस y3 अपॉन
2 प्लस y2 अपॉन 3 कट जाएगा सर। तो एस का वैल्यू क्या है सर, एस का वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये एस का वैल्यू आया सर, ठीक है ना। इसके लिए सिमिलरली हम लोग इस पॉइंट के लिए बात करेंगे सर, सिमिलरली ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे सर। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स इक्वल टू यहाँ से यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2 फॉर y के लिए सर, यहाँ पे y है, y के लिए हो जाएगा सर, ठीक है ना, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया सर। अब इस लाइन को लेते हैं सर, इस लाइन को, ठीक है ना, फिगर बनाते हैं पहले। आपके पास f है, f का कोऑर्डिनेट आया है सर x, y और ये c है सर, c का कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब ये fc को कौन डिवाइड कर रहा है, r डिवाइड कर रहा है। r को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं सर r को, यहाँ पे e और f मान लेते हैं, ठीक है। कितना रेशियो बांट रहा है सर, यानी एफ आर कितना रेशियो बांट रहा है, यानी सी आर का वैल्यू कितना है सर, सी आर का यानी 2, और एफ आर कहाँ है सर, देखिए सी आर के जगह पे 2 है तो सी आर के जगह पे 2, आर सी बोलिए, ठीक है सर। आर एफ कितना है, आर एफ 1 है, तो इसको 1 में बांट दिया, ठीक है। यानी एम के जगह पे 1 और एन के जगह पे 2 रखना है सर, ठीक है, ये चीज अब ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन होगा सर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट के जगह पे क्या है सर, ई, एम x2, एम के जगह पे 1 है, x2 के जगह पे x3 है सर, तो 1 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 होगा सर, प्लस एन के जगह पे 2 है सर, और 2 है, और x1 के जगह पे क्या है सर, x है सर, क्या है सर, x है, x है सर, ठीक है। अब बटा में m प्लस एन यानी 2 1 3, तो e का वैल्यू निकलेगा सर, e का x3 के जगह पे x3 हो जाएगा सर 2, और x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू है सर x1 प्लस x2 बाई 2 बटा में ये और 3 हो जाएगा सर, यानी e का वैल्यू निकला सर, e का वैल्यू कितना आएगा सर, x1 अरेंज कर लीजिए x2 प्लस x3 अपॉन 3, सेंट्रॉइड का यही आएगा, बार बार यही आएगा सर, ठीक है ना। अब y कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं, y के लिए एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, y के जगह पे कौन है सर, f है, तो f रख दीजिए, f, एम के जगह पे 1 है, y2 के जगह पे क्या है, y3 है सर, प्लस एन के जगह पे क्या है सर, 2 है सर, y1 के जगह, y के जगह पे कौन है सर, y1 के जगह पे y है सर, ठीक, और एम प्लस एन यानी 3, f एरो दे दीजिए, f y3 की जगह पे y3 कर दीजिए सर, और 2 और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू यहाँ है सर y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, बटा में 3 है सर, तो f के जगह पे आ गया सर, f का कोऑर्डिनेट कितना है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है ना। तो यानी आपके पास e और f का ही वैल्यू निकल गया सर, e और f जो हम लोग माने थे, यानी r का कितना है सर यहाँ पे, तो ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यानी e वाला है सर r का, तो r का लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो यहीं पे वैल्यू को सजा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मतलब की जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, ये f के जगह पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 36 का लास्ट है सर 4, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, सेंट्रॉइड, ठीक है ना, हम बोल रहे थे कि आगे आएगा सर, यही क्वेश्चन है सर। सेंट्रॉइड होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास ट्रायंगल एबीसी है सर, और ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर, यानी ए वर्टेक्स से बीसी पर एक लाइन ड्रॉ किए सर, बी वर्टेक्स से एसी पर लाइन ड्रॉ किए सर, एंड सी वर्टेक्स से हम लोग क्या ए बी पर एक लाइन ड्रॉ किए सर, और पी क्यू आर एक पॉइंट हुआ, यानी ये तीनों मीडियन, यानी एपी, आरसी, बीक्यू, तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट पर मीट करता है सर, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है सर। यानी तीनों मीडियन, ट्रायंगल एबीसी का तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट पर मीट करता है, उस पॉइंट को बोला जाता है क्या, सेंट्रॉइड पॉइंट सर, ये सेंट्रॉइड पॉइंट्स है। और सेंट्रॉइड पॉइंट्स को क्या लेट किया है सर, इसको बना लेते हैं, लेट द सेंट्रॉइड पॉइंट को ओ लेट किए हैं जो x, y लिए है सर,
इसका डायरेक्ट निकाल दीजिए सर, डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो सेंट्रॉइड अभी हम लोग बारीकी से सब क्वेश्चन पे फाइंड करते हैं। सेंट्रॉइड का वैल्यू क्या आता था सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सब के लिए वही निकलेगा सर। तो डायरेक्ट x1 फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए x2 प्लस x3 2 है, ठीक है ना, बटा में 3, x के लिए है सर। y के लिए क्या लिखेंगे सर, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपका रिजल्ट है सर क्वेश्चन नंबर 36 का 4 का। x कोऑर्डिनेट के लिए क्या है सर, x1 प्लस x2 प्लस x3। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा सर, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर